बात करेंगे इंसुलिन। हम सब इंसुलिन के बारे में जानते हैं, पर ये बताइए हम में से कितने लोग हैं ऐसे हैं जो जानते हैं कि इंसुलिन कैसे बनती है, इंसुलिन कहां से आती है? पेड़ से निकलती है, पौधे से निकलती है, गाय से निकलती है, भैंस से निकलती है, सुअर से निकलती है, बैक्टीरिया से निकलती है, कहां से निकलती है? जितने लोग इसके बारे में जानते हैं कमेंट में मुझे बताएं कि ये इंसुलिन कहां से आती है। जो इंसुलिन का वाइल बिकता है, हम लोग दिन भर मरीजों को लिखते हैं, मरीज लगाते हैं, तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंसुलिन? आज हम लोग इंटरेस्टिंग बात करेंगे, इंसुलिन के इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे। इतिहास जानने के लिए हमको जाना पड़ेगा काफी पीछे, 1921, सन 1921, अभी 2025 चल रहा है, 104 साल पहले की यह बात है। एक 14 वर्षीय बालक था जिसका नाम था लियोनार्ड थॉमसन। ये भर्ती था जापान के टोरंटो जनरल हॉस्पिटल में और लंबा इलाज चल रहा था। ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था, इसका वजन कम होता जा रहा था, ये सूखता जा रहा था, हर छोटा बड़ा इन्फेक्शन इसका ठीक नहीं हो रहा था। ये एक प्रभावशाली परिवार का बच्चा था, सब लोग बड़े परेशान थे कि क्या ऐसा कर दें कि इस बच्चे को बचाया जाए। पर उस समय 104 साल पहले की मेडिकल साइंस ने सारा जोर लगा दिया, जापान जैसा विकसित देश था, कुछ नहीं हो पाया। तब कनाडा में एक रिसर्च चल रही थी। क्या रिसर्च चल रही थी कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल डेवलपमेंट किया था, कैनेडियन रिसर्चर्स ने। उन्होंने एक दवा बनाई थी। दवा कहां से निकली थी? वो निकली थी पैंक्रियाटिक फ्लूइड फ्रॉम द काउज। गाय के पैंक्रियाटिक फ्लूइड को वो निकाल करके प्यूरिफाई करके एक औषधि बना रहे थे जिसका नाम तब तक इंसुलिन नहीं पड़ा था और तब तक डायबिटीज की भी सही खोज नहीं हुई थी। कुछ स्टडीज ये कहती हैं कि कुछ बहुत ही पुराने रिसर्चर्स थे जिन्होंने ये कहा था, तब यूरिन को टेस्ट करके देखा था कि भाई ये मीठा है तो इसका मतलब इस यूरिन में शुगर है, ये मीठा नहीं है तो इस यूरिन में शुगर नहीं है। तब पैथोलॉजी उतनी डेवलप्ड नहीं थी, तो ये था कि भाई जिसमें चीनी आ रही है उसमें रोग हो रहा है, जिसमें चीनी नहीं आ रही है ये रोग नहीं। इतना डिफरेंशिएशन हमको पता था। तो इन्होंने क्या किया कि 1922 में जो एक्सपेरिमेंटल पैंक्रियाटिक एक्सट्रैक्ट कनाडा में रिसर्च हो रही थी उसको उस लड़के को देना शुरू किया। जब उस लड़के को वो इंजेक्शन लगना शुरू हुआ तो धीरे धीरे देखते 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 वो बच्चा इंप्रूव कर गया। क्यों इंप्रूव कर गया? क्योंकि जब उसको एक्सटर्नल सोर्स से इंसुलिन मिली तो इंसुलिन मिलने से उसकी डायबिटीज ठीक हुई। जब डायबिटीज ठीक हुई तो ग्लूकोज का स्तर ठीक हुआ, ग्लूकोज का स्तर ठीक हुआ तो बच्चा ठीक हो गया और उस बच्चे की लाइफ बच गई। तब से ये इंसुलिन की खोज हुई और इसके अंदर जो दवा है इसका नाम इंसुलिन पड़ा। फिर क्या हुआ कि 1922 में पूरे विश्व भर में तहलका मच गया कि भाई ये कैसी दवा आ गई। तब बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां इसमें कूदी और विश्व की पहली ऐसी फार्मा कंपनी जिसने मास कमर्शियल लेवल पे इंसुलिन का प्रोडक्शन किया